बढ़िया है। और ये सावन में भाई देखिए, आप लोग भी शंकर जी को जैसे जल चढ़ाना या रुद्राभिषेक वगैरह किसी ना किसी रूप में आप शंकर जी का गुणगान करते रहे, पूजन अर्चन वंदन करते रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वर्ष भर आप जितना करेंगे वो इसी सावन में एक दिन का पूजन से उसका फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो सिद्धि साधना का ये जो संसार है उसमें आप भटक रहे हैं, कोई अच्छा गुरु नहीं मिल रहा है। सब दावा कर रहे हैं कि आओ तुम्हें मैं सिखा दूं, आओ मैं सिखा दूं, आओ मैं सिखा दूं, आपको ये दे दूंगा वो दे दूंगा। बड़े बड़े ऐसे दरबार इस समय लग रहे हैं कि जो बड़े बड़े दावा करते हैं, और हमारे जो मूर्खानंद भाई लोग हैं वहां जाकर फंस जाते हैं। 1.5-2 लाख रुपए दे आते हैं, देने के बाद उनके हाथ कुछ नहीं लगता है। हम भी सोच रहे हैं ये सब हम भी चालू कर दें। देख रहे हैं जिसको कुछ नहीं आता जाता है, सब भगल बना के बैठे हैं। वो क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े अमाउंट ले रहे हैं, बड़े बड़े अमाउंट। ठीक है, बड़े बड़े अमाउंट लेकर 21 दिन रोक रहे हैं, और रोक भी रहे हैं कि तुम जाओ अपने सिस्टम में रुको, वहां से भी कमीशन आ रहा है। और जो पूजा का सामान लिखते हैं वहां से भी उनका कमीशन आ रहा है। वो आपसे पहले पैसा तो ले ही लिए हैं, ठीक है, पैसा ले लिए हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि चलो ऐसे साधना करो। साधना करने से पहले आपको लिख देते हैं कि मैं इतना इतना दे रहा हूँ, और साधना पे अगर किसी प्रकार का अनुभव नहीं हुआ, साधना में किसी प्रकार के ना, तो पैसा वापस हो जाएगा। वो ऐसे पॉइंट लिखते हैं कि आप फंस जाते हैं। बाद में क्या होता है कि ना आपको जो 8-10 दिन बीतता है ना, तो आपको बोलते हैं ऐसा हुआ, अनुभव हुआ, तो आपके हाँ गुरुजी। जब 4-5 बोलेंगे तो आप ही बोलोगे कि हाँ गुरुजी मुझे अनुभव हुआ। बोले वो सब रिकॉर्डिंग रहती है। और लास्ट में आपको पूरी तरीके से मोटिवेट करके आपको भेज देते हैं कि अब जाओ, तुमको ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे ये होगा, इतने दिन बाद ऐसा हो जाएगा। कहीं कुछ होने वाला नहीं, 20-21 दिन में कहीं कुछ होने वाला नहीं, ध्यान रख लो। और ना एक दिन के अंदर कुछ होने वाला। लेकिन आज मैं जो बताने जा रहा हूँ, मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, आपका कार्यक्रम हो जाएगा और बढ़िया होगा। ऐसा होगा जिसे लोग याद रखेंगे, आप भी याद रखेंगे। सिर्फ मिठाई रख कर आना है। क्या साधना सिद्धि से ही सारी चीज मिलती है? नहीं, कभी नहीं। ऐसे आप देख लीजिए, साधना सिद्धि अलग बात, मैं प्रमाण दूंगा। बहुत सारे ऐसे, देखिए शंकर भगवान जैसे, देखिए बैजनाथ धाम में कोई बैजू ने कोई साधना की थी क्या? सिद्धि की थी? बस नियम था, डेली जाता था, पत्थर के ऊपर मूंज रगड़ता था, नियम से था। और जो नियम से है वहां उसको ऊर्जा मिलेगी ही मिलेगी। जरूरी नहीं कि काली काली चल चल, फट फट आ, तेरे बाप की नौकर है कि मेरे बाप की नौकर वो देवी देवता कि तुम्हारे कहने से चल चल आ। तुम्हारा बाप बुलाता, तुम्हारी माँ बुलाती कि बेटे यहाँ सुनो, 10 बार बोलती तो एक बार जाके सुनते हो। और तुम उम्मीद करते हो कि मैं पराशक्ति को 4 माला 5 माला से उनको बुला लूं। ध्यान से सुनना, बुरा मत मानना, नहीं भटकोगे, जिंदगी अपना नाश करोगे, अपना समय बर्बाद करोगे, अपनी जवानी का सत्यानाश करोगे। बुढ़ापे में आपके पास 1 रुपए नहीं होंगे, आधी बीड़ी को तरसोगे, आधे कप चाय को तरसोगे। तब सोचोगे इन चूतिया पंथी में मैं पढ़कर पूरा सत्यानाश करे। मैं इस बात को जोर से बोल रहा हूँ, जोश से बोल रहा हूँ, क्योंकि जब युवाओं को देखता हूं कि वो 8-10 साल से पूरी जिंदगी, पैसा भी गया, समय भी गया, जो उनका कैरियर का समय था वो भी गया, तो बड़ी पीड़ा होती है। बहरहाल ये हिंदुस्तान है, कितना भी चिल्ला लो, कितना भी समझा लो, वो नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे। आज मैं अपनी बात रखता हूं, अपनी बात करने के बाद अपनी बातों को विराम देकर आपसे जय श्री राम करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीर, एक ऐसा वीर जो हनुमान जी का है, और ये क्षेत्रीय वीर होता है। इसको कैसे प्रसन्न करें, आज वही चीज बताएंगे। ना कोई मंत्र, ना कोई माला, ना कोई नियम, ना कोई वो चीज। नियम में बस यही है, थोड़ा सा ब्रह्मचर्य का पालन रखना है। और ध्यान रख लेना, इसको शुरुआत करने के लिए दिन मंगलवार होगा, और 1 लड्डू प्रतिदिन सूर्योदय से पहले। एक दिन भी नागा हो गया तो ये चीज आपकी मिस हो जाएगी, ध्यान रखना। बगैर कुछ बोले घर से निकलना है, सुबह सुबह नंगे पांव, नंगे पांव निकलना है। 1 लड्डू लेना है, लड्डू जूठा नहीं होना चाहिए, उस पर एक सिंदूर का वो सिंदूर लगाना, और 1 लौंग लगाना, 1 तुलसी का पत्ता रखना। और इसको सूर्योदय से पहले, आंकड़े का पेड़ होता है जो पुराना हो, 2-3 साल पुराना, उसकी जड़ में रखकर प्रणाम करके बगैर बोले, कुछ मत बोलना, आते जाते बिल्कुल मत बोलो, जब घर में एंट्री कर जाओ तब बोलो। शर्त यह है कि आपको मौन रह के ये सारी क्रिया करनी है, और ये डेली करना है आपको। और ये 40 दिन करिए, कुछ नहीं करना, बस जाना है, रखना है, चुपचाप जाना है, रखना है, चुपचाप घर चले आना है। और इन 40 दिन में हनुमान जी का अगर हो सके सुबह शाम आप क्या कहते हैं, हनुमान चालीसा या बजरंग बाण, शनिवार को सुंदर कांड कर लेते हैं, तो साधना की सफलता की 100% गारंटी हो जाती है।
40 दिन जब ये एकदम शुरू से पहले आप जाके रखेंगे, हो सकता है आपको 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन बाद या 30 दिन बाद या 40 दिन के अंदर एक अ, अनुभव होना चालू हो जाएगा कि कोई ना कोई मेरे आगे पीछे चल रहा है, कोई ना कोई मेरे अगल बगल खड़ा है। किसी से डरने की जरूरत नहीं, किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं, आपको कोई रक्षा करने की जरूरत नहीं, कोई कवच करने की, क्योंकि ये क्षेत्रीय वीर है। 40 दिन पश्चात वो वहां प्रकट हो जाएगा। प्रकट भी बहुत ही भयंकर रूप से होगा और उसकी आंखें आप जैसे रेडियम चमकती उस तरीके से होगा। हो सकता है कभी कभी इस पर एक यक्षिणी भी रहती, वो आ जाए तो उसको बिल्कुल भी बात मत करना। वो बड़ी विकराल रहती, डराएगी धमकाएगी, आप अपना काम करके किनारे निकल लो, घर चले आओ। कभी कभी हो जाता है। अब अगर वीर आता है तो वीर कहेगा कि अकेला तू है, अकेला मैं हूं। ठीक, अकेला तू है, ये अकेला का मतलब नहीं कि भाई बहन बेटा, ये नहीं, जीव होता है। अकेला तू है, अकेला मैं हूं। ठीक है, बोल क्या चाहता है, तो उससे बोलना कि भोग लो और मेरा काम करो, बस ये चाहते हैं। ये कभी घर पे मत बुलाना। तो भोग में वो 5 लड्डू मांगेगा, 5, बिल्कुल भी 5 मत देना। कह दो कि 5 तभी दूंगा जब अपने साथ आप अपना परिवार भी लेके चलोगे, कुटुंब जिसे बोलते हैं। अंत में वो हाँ कहेगा, फिर उसको बोलना ठीक है हम देंगे, लेकिन तुम मेरे परिवार के आसपास मत आना, मेरे परिवार की रक्षा करना। होने वाली घटनाओं को पहले से हमको अवगत करा देना। अगर किसी प्रकार की हानि हो रही, अपने हिसाब से आप थोड़ा सा जो शर्त नियम हो उनको रख लेना। उसके बाद क्या होगा, वो आपको अपने एक पांव छिड़क के देगा, खड़ाऊ अपनी, जैसे निशानी मांगना, तो आपको खड़ाऊ देगा अपनी। तो वो खड़ाऊ ले लेना, खड़ाऊ को लाल कपड़े में लपेट कर घर से लेके चले आना। जब भी आपको कोई काम हो, उस खड़ाऊ को पूजा करके प्रणाम करके उनका ध्यान करोगे, वो सामने दिखाई देंगे। जो काम होगा वहीं पर 5 लड्डू रखना और उनको भोग देके बोलना ये मेरा काम आप देख लीजिए, ऐसा ऐसा काम है, ये सही काम है कि गलत काम है, आप अपने बुद्धि विवेक से जो आपको उचित लगे सत्य राह पर चलें और ये मेरा काम कर दें। तो आपका वो काम कर दिया करेंगे। ये बहुत चमत्कारी चीज है और चलते चलाते मैं बता रहा हूँ, बहुत सरल चीज है, इसमें बहुत ज्यादा नियम की जरूरत नहीं पड़ी कि प्रतिष्ठित माला हो, कीलित आसन हो। इन चक्करों में लोग 1992 से पड़े हैं, एक से एक पत्रिका बेचने वाले, वो गोमती चक्र तक, आसन तक सब सिद्ध किया हुआ। अप्सरा, गुटका, ये गुटका, वो ये सब बेचने के आइटम है। ऐसा शास्त्रों में या तंत्र शास्त्र में इसका कहीं उल्लेख ही नहीं है, लेकिन आप लोग बेवकूफ बनते हैं। ये आदत पड़ चुकी है, तो बन रहे तो कोई बात नहीं, बनते रहो। मैं अपनी बात रख रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो और खुद समझो। चलते चलाते बताएं कि अभी हमारी 15 दिन 20 दिन से लगभग 1 महीना हो गया, हस्तरेखा वाली सेवाएं बंद थी, पुनः चालू हो गई है। हमारे ब्राह्मण लोग आ गए हैं, पूजन अर्चन वंदन करके जो भी इनका अनुष्ठान था। तो पुरुष लोगों का दाहिना हाथ, महिलाओं का उल्टा यानी लेफ्ट, और पुरुष का राइट। आप 9111803649 पर व्हाट्सएप करें। किसी प्रकार की कॉल, किसी प्रकार का आपको इस पर वीडियो कॉल ये सब नहीं करना है, क्योंकि ना कॉल, नॉर्मल कॉल, ना वीडियो कॉल बिल्कुल नहीं उठाई जाएगी। सिर्फ इस पे मैसेज आप देंगे, अपना हाथ डालकर अपना नाम, वहां से आपको दिया जाएगा अमाउंट डालने के लिए पेटीएम, गूगल पे, फोन अकाउंट। उस पर 501 रुपए डालकर आप शांति से बैठ जाना 4 से 5 घंटे के लिए। 3 से 4 घंटा में वो देख कर आपको 5 घंटे के अंदर ये सारी रिपोर्ट, आपको क्या दिक्कत है, क्या है उसका उपचार, वो बहुत मूल मूल पॉइंट, बहुत लंबी बातें नहीं रहेंगी कि हाँ एक बार आप वहां गए थे तो ऐसा कुछ नहीं। जो मूल बात होगी आपकी, वो आपको देखकर पूरी वो स्क्रिप्ट जो होती है वो आपके व्हाट्सएप पर दे दी जाएगी। ये सेवा सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक ही चालू रहेगी। कॉल अगर करेंगे बार बार तो उसको आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। जय श्री राम।